Hello friends, this is Mr. Virendra A. Bania bringing new video for you. One of the interesting subject that is bookkeeping and accountancy. So let's begin with its first chapter that is introduction of partnership firm. तो पहले ये अच्छे से समझ लेते हैं कि ये पार्टनरशिप फर्म क्या होता है. पार्टनरशिप फर्म इज नथिंग बट इट्स अ पार्ट ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन आउट ऑफ ऑल बिजनेस फर्म्स, जैसे कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न है, जॉइनिंग द फैमिली बिजनेस है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, अभी न्यूली 1% कंपनी आ गई है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आ गया है, देन कोऑपरेटिव सोसाइटी है और पार्टनरशिप फर्म भी है. तो ये उन सारे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में से ये उसका एक पार्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म. तो पार्टनरशिप फर्म को पार्टनरशिप फर्म से ही हमको ये समझ में आता है कि इसमें एटलीस्ट कम से कम 2 लोग होंगे, तो ये पार्टनरशिप फर्म हम फॉर्म कर सकते हैं. वो हम आगे डिटेल में अच्छे से देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट मीनिंग. पार्टनरशिप इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. मैंने जैसे अभी आपको बताया कि पार्टनरशिप जो है एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है. इट इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन. एसोसिएशन मीन्स असेंबल, या वो जो समूह है वो कम से कम कितने लोगों का होता है, एटलीस्ट 2 और मोर पर्सन, उससे ज्यादा. इन पार्टनरशिप दीज पीपल कम टुगेदर टू कैरी ऑन अ बिजनेस. ये सारे लोग एक साथ क्यों आते हैं? बिजनेस करने के लिए. और बिजनेस का मेन पर्पस क्या होता है? टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट ऑन. द पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस आर कॉल्ड एज पार्टनर ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. और इस पार्टनरशिप फॉर्म में जितने भी पार्टनर्स बिजनेस से जुड़े होते हैं उन सारे पर्सन को हम क्या कहते हैं? पार्टनर्स, उस ऑर्गेनाइजेशन और फर्म का. The business is managed by all the partner jointly or it may be managed by the partner on behalf of all other partner. तो इसमें जितने पार्टनर इन्वॉल्व होते हैं वो सारे लोग एक साथ मिलकर के टुगेदरनेस वर्क भी करते हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि सारे पार्टनर्स के बदले में कुछ पार्टनर उनका काम ऑन द बिहाफ करते हैं. दिस पार्टनर कैरिंग ऑन बिजनेस विद द व्यू टू शेयर प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म. फर्म में जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो उसकी बेसिस पे वर्क करते हैं, देन उसका एक रेशियो के हिसाब से उसका डिवाइडेशन करते हैं. लेट्स सी द डेफिनेशन एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सबसेक्शन 4. पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सबसेक्शन 4 क्या कहता है कि पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन. ये कुछ लोगों के बीच में एक रिलेशन बताता है. who have agreed to share the profit of a business. वो सारे लोग इस बात को लेकर के एक्सेप्ट करते हैं कि फर्म में जो भी प्रॉफिट होगा उसको एक सही रेशियो में क्या किया जाएगा, आपस के पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. एंड कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर. इसका मतलब सेम कि हो सकता है कि सारे पार्टनर एक साथ मिलकर काम करें, या कभी कभी सारे पार्टनर के बदले में कुछ पार्टनर या एक पार्टनर भी काम करता है. नाउ वी विल गो टू next topic, that is features of partnership. Now what are the features of partnership firm? मैंने यहाँ पे पॉइंट्स दे दिए हैं, ऑलमोस्ट 8 पॉइंट्स. आपको इसका एक्सप्लेनेशन टेक्स्ट बुक से लिख लेना है, मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दिया है. राइट द एक्सप्लेनेशन गिवन बिलो फीचर्स पॉइंट फ्रॉम द न्यू गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक. पीडीएफ फाइल आप सबके पास है, उसका पेज नंबर मैंने यहाँ पे मेंशन किया, दैट इज पेज नंबर 2 and 3. सो फिर मैं इसको एक बार गो थ्रू कर लेता हूँ शॉर्ट में. Let's agreement first. So yes, of course, it is agreement between all the partners who agreed to work together on some basis or the condition. तो agreement most of written agreement होते हैं. उस agreement को हम एक और नाम से जानते हैं, that is called partnership deed, जो हम अच्छे से आगे देखेंगे. Second point is registration. Yes, partnership firm का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कंपल्सरी होता है.
under Indian Partnership Act 1932. Next one is unlimited liability. The liability of all partner is unlimited. It means there is no any difference between personal property and business property of the partners. इसका मतलब अगर किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में अगर फर्म का बिजनेस लॉस अगर फर्म के प्रॉपर्टी से ज्यादा हो जाता है तो सारे पार्टनर को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करके उस बिजनेस की प्रॉपर्टी के लॉस को कंप्लीट करना पड़ता है. दैट इज कॉल्ड अनलिमिटेड liability. Next one is lawful business. Now what is lawful business? Hence it is registered under some specific act, so automatically it becomes lawful business क्योंकि इस पे गवर्नमेंट का प्रॉपर कंट्रोल एंड ऑल आ जाता है. नेक्स्ट वन इज membership. Now what is membership? Minimum 2 and maximum 50 members are there in all kinds of partnership firm under Indian Companies Act 2013. Next one is dissolution. Dissolution means फर्म को डिसॉल्व करते हैं, बंद करते हैं. कभी कभी फर्म को बंद भी करना पड़ता है या ऑटोमेटिक वो बंद हो भी जाता है. जैसे कि सपोज करो देयर आर 4 पार्टनर्स ए बी सी डी एंड अनफॉर्चुनेटली बी का डेथ हो गया. बाकी के 3 पार्टनर ए सी और डी फर्म को कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं. और एक एग्जांपल हो सकता है कि कंपनी को पिछले कई सालों से फर्म को कई सालों से लॉस हो गई एंड बिकॉज ऑफ लॉस फर्म उस बिजनेस को और आगे लेके नहीं जा सकता है तो ये भी एक रीजन हो सकता है फर्म को डिसॉल्व करना. नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट. यस, पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो एक एसोसिएशन ऑफ वर्क है. मतलब उसमें सारे लोगों को इक्वल कंट्रीब्यूशन दे करके फर्म को मैनेज करना पड़ता है और इन शॉर्ट रन करना पड़ता है, विच इज कॉल्ड इक्वल मैनेजमेंट. नेक्स्ट इज शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस. यस, फर्म में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होंगे उसको क्या किया जाएगा, सारे पार्टनर्स के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उनके रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस को डिवाइड किया जाएगा अमंग दी ऑल पार्टनर्स. लेट्स सी ahead, that is types of partners. Now what is type of partners? Active. First is active. Let's talk about first active partner. A partner who contribute capital into the business and also take active part in the day-to-day management of the business are called as active partner. Active partner क्या होता है? वो पार्टनर जो बिजनेस में पैसा भी लगाता है और फर्म के डे बाय डे के एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट भी करता है. दैट इज कॉल्ड एक्टिव पार्टनर. नेक्स्ट वन इज स्लीपिंग पार्टनर. अ पार्टनर हु कंट्रीब्यूट कैपिटल बट डज नॉट टेक एनी एक्टिव पार्ट इन डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड एज स्लीपिंग पार्टनर. मतलब वो पार्टनर जो कंपनी में सिर्फ पैसे लगाता है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है लेकिन कंपनी के किसी भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्लीपिंग पार्टनर. उसको एक नाम से और हम जानते हैं, दैट इज कॉल्ड, ही इज आल्सो कॉल्ड एज डोरमेंट पार्टनर. नेक्स्ट वन इज नॉमिनल पार्टनर. नाउ व्हाट इज नॉमिनल पार्टनर? अ पार्टनर हु नाइदर ब्रिंग्स कैपिटल नॉर पार्टिसिपेट इन डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड एज नॉमिनल पार्टनर. कुछ पार्टनर ऐसे भी होते हैं ना ही फर्म में पैसा लगाते हैं और ना ही कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, वो सिर्फ कंपनी को क्या करते हैं, अपना नेम देते हैं. he lends only his name to the partnership firm. सिर्फ क्या करते हैं, उस फर्म को अपना नाम देते हैं और नाम जब देते हैं so he will be considered as a partner only. Next one is minor partner. Now what is minor partner? Minor partner is a partner who has not completed the age of 18 years. Yes, एक ऐसा ही पार्टनर होता है जिसकी एज 18 साल से कम होती है तो उस पार्टनर को हम क्या कहते हैं, माइनर पार्टनर. His liability is limited to the exchange of capital contributed by him in the firm. मतलब उसकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है. किसकी, माइनर पार्टनर्स की.
लेकिन कब तक? When he will complete his age of 18 years, then his liability becomes unlimited. लेकिन जैसे उसकी एज 18 से ज्यादा हो जाती है, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है बाकी के सारे पार्टनर्स की तरह. नेक्स्ट वन इज पार्टनर इन प्रॉफिट. He is the partner who has been given a certain share in profit of the firm. He is not entitled for the losses of the firm. He is not allowed to participate in the management of the firm. ये क्या करता है? कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सा देता है, या ऐसा बोल सकते हैं कि कंपनी को लार्ज क्वांटिटी में कंट्रीब्यूशन देता है. इसलिए वो कंपनी की किसी भी लॉस में पार्टिसिपेट नहीं करता है और ना ही कंपनी की किसी वर्क में पार्टिसिपेट करता है. सिर्फ जब कंपनी को फर्म को प्रॉफिट होता है तो वो फर्म से टाइम टू टाइम अपना जो भी प्रॉफिट का रेशियो है वो लेते रहते हैं. नेक्स्ट वन इज पार्टनर्स बाय स्टॉक. दिस पार्टनर neither contribute capital nor takes any part in the management of the firm. Actually, he is not a partner of the firm. However, he acts and behaves in such a way as he is partner of the firm. ये कैसा पार्टनर है? This partner neither contribute capital nor take any part in the management of the firm. ना ही पैसा लगाता है, ना ही कोई काम करता है, कुछ भी नहीं करता है. सही मायने में देखा जाए तो एक्चुअली ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म. वो एक्चुअली पार्टनर का फर्म का पार्टनर होता ही नहीं है, बट वो ऐसे एक्ट करता है कि वो क्या है? फर्म का पार्टनर. ही एक्ट्स एंड बिहेव इन सच ए वे दैट ही इज अ पार्टनर ऑफ द फर्म, जो मायने में सच नहीं होता है, सिर्फ दिखावा करता है, शो ऑफ करता है. लेट्स मूव अहेड. पार्टनरशिप डीड. The document containing the partnership agreement among partners is called partnership deed. Partnership agreement में जो terms and condition लिखे होते सारे पार्टनर्स को लेकर के, उसी को हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड. The written agreement of the partnership firm is called as partnership deed for article of partnership. जो ये रिटर्न एग्रीमेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड, या एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप. It contains the terms and conditions of the partnership and rules and regulation governing the internal management of the firm. जिसमें फर्म के सारे इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन कंडीशन लिखे होते हैं जो सारे पार्टनर्स को फॉलो करने पड़ते हैं. The relation of the partner will be governed by the partnership deed. मतलब सारे पार्टनर्स के जो वर्क होते हैं, जिम्मेदारी होती है, वो सब कैसे तय की जाती है? थ्रू पार्टनरशिप डीड. कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड आपको मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है. राइट इट एक्सप्लेनेशन अबाउट कंटेंट फ्रॉम द न्यू गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पीडीएफ फाइल पेज नंबर 3 आपको यहाँ से लिख लेना है. ओके, देन लास्ट वन, मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट. नाउ व्हाट इज मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट? हम आगे जब न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, तो उसमें दो मेथड होते हैं. पहला है फिक्स कैपिटल मेथड, दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. फिक्स कैपिटल मेथड में हमको दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं पार्टनर्स के, that is called partners capital account and partners current account. But whereas in fluctuating capital method we have to maintain only partners capital account. In short अगर बात करें तो क्वेश्चन में अगर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट दोनों दिखता है तो वो कौन सा मेथड है? फिक्स कैपिटल मेथड. और इस क्वेश्चन में अगर आपको सिर्फ कैपिटल अकाउंट दिखता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिखता है, तो वो कौन सा मेथड है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. तो मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही इस वीडियो में. बाकी का फर्दर सारा जो भी नेक्स्ट कंटेंट होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. आप इसको अच्छे से कॉपी भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ये आपके बहुत काम है. थैंक यू सो मच.